Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about the characteristic of the transistor. That means input and output characteristic of the common base configuration of a transistor. यहाँ पे हम NPN ट्रांजिस्टर की बात करेंगे. NPN ट्रांजिस्टर लिया है हमने. कैरेक्टरिस्टिक मीन्स एक ट्रांजिस्टर का कंप्लीट बिहेवियर एनालिसिस करने के लिए हम कुछ ग्राफ प्लॉट करते हैं और उन ग्राफ को ही हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि उन ग्राफ की हेल्प से हम ट्रांजिस्टर का कंप्लीट बिहेवियर एनालिसिस करते हैं. यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है हमने. यहाँ वीईई और वीसीसी जो है वो दो बैटरीज है और यहाँ पे दो रियोस्टेट यूज किए हैं सो दैट हम इनपुट और आउटपुट साइड के वोल्टेज को वेरी कर पाए विद द हेल्प ऑफ दीज रियोस्टेट्स. इन रियोस्टेट की सहायता से हम इनपुट वोल्टेज को जो आप ट्रांजिस्टर को अप्लाई कर रहे हो वो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज जो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और बेस को अप्लाई कर रहे हो उसकी वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, मीन्स इंक्रीज और या डिक्रीज कर सकते हैं. राइट. यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगाया हुआ है, यहाँ एक एमीटर लगाया है. वोल्टमीटर क्या करता है, जो यहाँ पे वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो उसकी वैल्यू देगा कि आपने कितना डिफरेंट वैल्यूज की वोल्टेज की वैल्यूज को अप्लाई किया है और उन डिफरेंट वोल्टेज की वैल्यूज पर करंट की क्या वैल्यू होगी दैट विल बी मेजर्ड बाय दिस एमीटर. ये किससे मेजरमेंट होगा, इसका एमीटर से. ये आपका एमीटर टर्मिनल है तो इससे फ्लो होने वाला करंट जो है एमीटर करंट आई. ये बेस टर्मिनल है तो इससे फ्लो होने वाला करंट जो है आई बी. और ये कलेक्टर टर्मिनल है तो कलेक्टर टर्मिनल से फ्लो होने वाला करंट जो है वो आई सी होता है. सिमिलरली आउटपुट साइड में भी एक एमीटर और एक वोल्टमीटर लगाया है जो क्या मेजर करता है. एमीटर जो कलेक्टर से फ्लो होने वाला करंट और वोल्टमीटर जो अब आप इस बैटरी का वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू रीडिंग्स पर हम इसकी वैल्यू यहाँ से मेजर करेंगे कि यहाँ पे क्या वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं. दैट विल बी रीड बाय दिस वोल्टमीटर. कलेक्टर और बेस के बीच का जो वोल्टमीटर है वो वीसीबी होता है और एमीटर और बेस के बीच का जो वैल्यू है वो वीईबी होता है. वीईबी से रिप्रेजेंट करते हैं हम. राइट. अब बात करते हैं उसकी बिहेवियर एनालिसिस के लिए हम दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे. एक तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रांजिस्टर एंड एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रांजिस्टर. यहाँ पे हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है. नंबर 1, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ट्रांजिस्टर का इनपुट साइड जो वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं और ट्रांजिस्टर की आउटपुट साइड को हमेशा मीन्स कलेक्टर बेस को हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं. बिकॉज जब भी हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में वर्क करवाएंगे तब हम ट्रांजिस्टर का इनपुट साइड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे और आउटपुट साइड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे. दैट मीन्स फॉरवर्ड बायस का मतलब ये होगा बैटरी का यहाँ का नेगेटिव टर्मिनल एन से कनेक्ट हो और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी से कनेक्ट हो तो ये वाली कंडीशन कहलाती है फॉरवर्ड बायसिंग. और यहाँ अपन जानते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या है. ट्रांजिस्टर इज नथिंग बट दो डायोड का बैक टू बैक कनेक्शन है. तो ये एक डायोड हुआ, इसका एक जंक्शन है. बिकॉज ट्रांजिस्टर में जो डायोड कनेक्टेड है दो बैक टू बैक उसमें दो जंक्शन बनते हैं. एक आपका है एमीटर जंक्शन जेई और एक आपका है कलेक्टर जंक्शन जेसी. यहाँ पे आपके पास बेस जो है बेस पी है और ये एन और ये एन है. मीन्स हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है. तो जो एमीटर जंक्शन है उसको हमेशा फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे और जो कलेक्टर जंक्शन है उसको हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे सो दैट आपका ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव रीजन में काम करे. राइट. अब हम बात करते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इज द कर्व ड्रॉन बिटवीन इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज. ये क्या है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी नहीं है, एक ग्राफ है जो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में ड्रा किया गया है और उस टाइम पे हमने आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है. दैट मीन्स कर्व बिटवीन करंट आईई एंड वीईबी एट कांस्टेंट वीसीबी. कलेक्टर बेस वोल्टेज को कांस्टेंट रख के एमीटर करंट और एमीटर बेस वोल्टेज के बीच में खींचा गया ग्राफ जो है उसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक. ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें हमने एक्स एक्सिस पर एमीटर बेस वोल्टेज लिया है और वाई एक्सिस पे हमने एमीटर करंट लिया है मिली एम्पियर में. इसकी वैल्यू जो होगी एमीटर करंट की वो मिली एम्पियर होगी और जो आपका बेस एमीटर वोल्टेज होगा वो मिली वोल्ट में लिया है. 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 17
ये हमने मिली वोल्ट में वैल्यू ली है वोल्टेज की, एमीटर बेस वोल्टेज की, और 0.5, 1, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 एंड 3.5 ये हमने वैल्यू ली है, इसके लिया है एमीटर करंट का। अब जब इन दोनों के बीच में हम ग्राफ प्लाट कर रहे हैं, दैट मीन्स हमने एक कांस्टेंट वैल्यू रख ली VCB की, इस VCB को सेट कर लिया हमने 0 वोल्ट पे। दैट मीन्स इस पोटेंशियोमीटर की नाप को ऐसा एडजस्ट किया कि यहाँ का जो वोल्टेज है VCB पे हम 0 अप्लाई कर रहे हैं। वो कांस्टेंट रखने के बाद हमने धीरे धीरे इनपुट वोल्टेज की इस नॉब को, पोटेंशियोमीटर की वैल्यूज को धीरे धीरे इंक्रीज किया और डिफरेंट वैल्यूज पर VEB की डिफरेंट वैल्यूज पर हमने करंट की अलग अलग रीडिंग ली, और उस करंट की रीडिंग और वोल्टेज एमीटर बेस के वोल्टेज की वैल्यू, इन दोनों के बीच में हमने ग्राफ प्लाट किया और हमने देखा कि जब VCB जो इक्वल टू 0 था तब हमारा जो कर्व है, ये कर्व कैसा है, ऑलमोस्ट जो कर्व आपने देखा था फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक देखी थी डायोड की, उसमें भी अपने को कुछ ऐसा ही कर्व मिला था जिसमें एक पर्टिकुलर नी वोल्टेज के बाद करंट जो है शार्पली सडनली इंक्रीज होने लगता है। दैट इज ये ऑलमोस्ट फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक जैसा ही है डायोड की। नाउ यदि हमने VCB की वैल्यू को, दैट मीन्स कलेक्टर टू बेस वोल्टेज की वैल्यू को हमने शिफ्ट कर दिया 0 वोल्ट से 10 वोल्ट तक, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को यदि हमने 0 वोल्ट से 10 वोल्ट शिफ्ट किया तो आपका ग्राफ इस साइड में शिफ्ट हो गया है ना, थोड़ा सा किधर शिफ्ट हो गया अपना ग्राफ, IE के साइड में, बिकॉज अपने पिछली क्लास में देखा था अर्ली इफेक्ट या बेस मॉड्यूलेशन, उसकी वजह से ये ग्राफ ऐसा आया है, राइट। जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का, वो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेस एमिटर वोल्टेज, इट इज द रेशियो बिटवीन रेट ऑफ चेंज ऑफ द बेस एमिटर वोल्टेज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट IE एमिटर करंट। इन दोनों के रेट ऑफ चेंज का रेशियो है, और वो कब, जब कांस्टेंट VCB मींस आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखे, तो ये हो गया आपका इनपुट रेजिस्टेंस। अब बिकॉज आपका इनपुट साइड जो है ट्रांजिस्टर का, वो फॉरवर्ड बायस होने की वजह से उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, राइट। इनपुट दैट मीन्स जो फॉरवर्ड इनपुट रेजिस्टेंस होगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि आपका इनपुट साइड जो है वो हमने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि आपके ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में वर्क करवाने के लिए आपका ट्रांजिस्टर का इनपुट साइड हमेशा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और आउटपुट साइड हमेशा रिवर्स बायस होना चाहिए। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट, दैट मीन्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इज द कर्व बिटवीन आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट इनपुट करंट। ये क्या है? एक ग्राफ है जो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ड्रा किया गया है, जबकि हमने इनपुट करंट IE को कांस्टेंट रखा है। ठीक है, IC जो है वो आउटपुट करंट है और VCB जो है वो आउटपुट वोल्टेज है। तो आउटपुट करंट जो है, आउटपुट वोल्टेज जो है हमने एक्स एक्सिस पे लिया है और आउटपुट करंट को हमने मींस कलेक्टर करंट को हमने वाई एक्सिस पे लिया है। अब हम एमीटर करंट जो है, एमीटर करंट को हम क्या कर रहे हैं, एमीटर करंट को एक बार 0 रखेंगे इनिशियली। यहाँ पे इस पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम इस करंट जो एमीटर का जो करंट है उसको 0 रखेंगे और कलेक्टर और बेस के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ये जो VCB है, इस VCB की वैल्यू को पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम इसकी वैल्यू को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और डिफरेंट VCB की वैल्यू पर हम करंट की इनपुट, आपका जो आउटपुट करंट है उसकी अलग अलग रीडिंग्स लेंगे। इन दोनों के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि जब यहाँ पे धीरे धीरे इनिशियली जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं VCB का, तो करंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही मींस करंट यदि लेस देन 1 वोल्ट हुआ, VCB की वैल्यू यदि 1 वोल्ट से कम है, तब आपका जो करंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आफ्टर 1 वोल्ट, 1 या 2 वोल्ट से ज्यादा, जैसे ही हम VCB की वैल्यू को 2 वोल्ट या 2 वोल्ट से 1 वोल्ट से अधिक इंक्रीज करते हैं, तो आपका जो कलेक्टर करंट दैट रिमेन्स कांस्टेंट। हम देख रहे हैं इस ग्राफ में कि 2 वोल्ट या 1 वोल्ट से ज्यादा यदि अपन अप्लाई करते हैं VCB का, तो जो कलेक्टर करंट है वो क्या हो गया, बिकम्स कांस्टेंट, राइट।
सिमिलरली यदि हमने आई ई की वैल्यू को मीन्स एमीटर की वैल्यू को अलग वैल्यू ली हमने 1 मिली एम्पियर की, यहां से हमने पोटेंशियोमीटर की सहायता से हमने इसकी वैल्यू को एमीटर करंट की वैल्यू को 1 मिली एम्पियर सेट कर दिया और हमने अगेन वापस वही प्रोसीजर रिपीट किया जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वीसीबी की वैल्यूज पर हम कलेक्टर करंट की अलग अलग रीडिंग लेंगे और उन दोनों के बीच में ग्राफ प्लाट करेंगे। यहां पे भी ये देखने में आ रहा है कि जो आपका कलेक्टर से बेस वोल्टेज है उसकी वैल्यू यदि 1 वोल्ट से कम है तो आपका करंट जो है कलेक्टर करंट लीनियरली धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपका वोल्टेज 1 वोल्ट से ज्यादा आया तो करंट जो कलेक्टर करंट है दैट बिकम्स कांस्टेंट, वो हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाएगा और कितना भी आप बेस से कलेक्टर वोल्टेज इंक्रीज करो आपका जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज नहीं होगा। दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो रीजन है दैट रीजन इज कॉल्ड द एक्टिव रीजन, इसी रीजन में आपका ट्रांजिस्टर वर्क करता है ना। इसलिए जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, इट इज रेशियो बिटवीन रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर टू बेस वोल्टेज टू रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट एट कांस्टेंट एमीटर करंट। यानी ये क्या है, कलेक्टर बेस वोल्टेज और कलेक्टर करंट के रेट ऑफ चेंज का डिफरेंस है। रेट ऑफ चेंज आप क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि यदि आप साइनसॉइडल करंट है तो रेट ऑफ चेंज क्या चेंज आप की बात कर रहे हैं हम, तो ये दोनों का रेशो जो है वो क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट आपका रेजिस्टेंस। अब देखते हैं जैसे ही यहां से यहां तक की वैल्यू की बात करते हैं तो यहां जो करंट है वो बिकम्स कांस्टेंट है, तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज बहुत कम हो रहा है, तो इसकी वैल्यू चेंज बहुत कम हो रही है, दैट मीन्स नीचे वाली वैल्यू बहुत कम होगी तो आपका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होगा। और आउटपुट रेजिस्टेंस इसीलिए आपका जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, बहुत हेवी होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्लियर, तो इस प्रकार हमने आज बात करी। और कलेक्टर करंट जो है यहां पे कलेक्टर करंट इंडिपेंडेंट टू द बेस कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, जो कलेक्टर करंट है वो आपके इससे इंडिपेंडेंट है ना, किससे, बेस कलेक्टर वोल्टेज से। आप कितना भी इंक्रीज करो इस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद कलेक्टर करंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो डिपेंड कर रहा है केवल एमीटर करंट के ऊपर। एमीटर करंट की डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग पर कलेक्टर करंट जो है वो अलग अलग शिफ्ट हो रहा है ना। इस वैल्यू पर कलेक्टर करंट अलग था, इस वैल्यू पे कलेक्टर करंट अलग है, इस वैल्यू पे आई की 2 मिली एम्पीयर पे कलेक्टर करंट अलग है, 3 मिली एम्पीयर पे अलग कलेक्टर करंट अलग है। इस प्रकार अपन ने देखा कि अरे आई की वैल्यू को चेंज करेंगे तो कलेक्टर करंट चेंज होगा, लेकिन जो कलेक्टर करंट है वो वीसीबी पे डिपेंड नहीं कर रहा है आफ्टर 1 वोल्ट के बाद में, है ना। उसके बाद इट बिकम्स कांस्टेंट, आपका कलेक्टर करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। वीसीबी की कितनी भी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा हो उससे उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज जो ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक देखी कॉमन बेस के कनेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक इन द कॉमन एमीटर कनेक्शन। थैंक यू।